हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए टीजीटी साइंस की एनसीईआरटी सीरीज यहाँ पे कंटिन्यू करूंगी। यदि आप यहाँ पे टीजीटी लेवल की प्रेपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप केवीएस के लिए टारगेट कर रहे हैं, चाहे आप डी ट्रिपल एस बी नेचुरल साइंस के लिए टारगेट कर रहे हैं, या फिर आप एचटेट हो गया, ईएमआरएस हो गया, बीपीएससी 6 to 8 का एग्जाम जिसमें आपसे टीजीटी साइंस यहाँ पे पूछा जाता है, इनमें से आप किसी भी एग्जाम के लिए यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी यहाँ पे कवर करनी होती है। और ये जो टीजीटी साइंस की ये सीरीज है, इसके अंदर मैं आप लोगों के साथ एनसीईआरटी 9 to 12 यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट सेशन हम यहाँ पे शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट कर रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आती है, तो इससे पहले की वीडियोस देखने के लिए कमेंट सेक्शन में मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, साथ ही साथ टीजीटी साइंस की जो प्लेलिस्ट है जिसमें इससे पहले की आपको 7 वीडियोस और आने वाली वीडियोस आपको मिलेंगी, उसका लिंक लगा दिया है। आप चाहें तो उनको देख सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करिएगा ताकि आपको क्लासेस का अपडेट और क्लासेस के लिंक वहां से मिलते रहे। अब देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों के साथ फिजिक्स का एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो शुरू किया है, जिसे आप वर्क, एनर्जी एंड पावर के नाम से जानते हैं, और जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ वर्क का जो सेक्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, जो इससे पहले वाले आप सेशन में देख सकते हैं। और आज से हम यहाँ पे एनर्जी, जो ऊर्जा होती है, उसको यहाँ पे शुरू कर रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ टीजीटी साइंस के हैंड रिटन एनसीईआरटी नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड करती हूँ, वो भी मेरे थ्रू लिखे हुए, जिसमें आपको कंप्लीट कंटेंट जो है एक साथ ऑर्गेनाइज फॉर्म में मिलेंगे। यदि आप टीजीटी साइंस की तैयारी कर रहे हैं बट आपको कंप्लीट कंटेंट कवरेज का पता नहीं है, या फिर आप एनसीईआरटी को पूरा रीड करने के लिए आपके पास एक सफिशिएंट टाइम नहीं है, तो आप चाहें तो मेरे थ्रू लिखे हुए हैंड रिटन पेड नोट्स यहाँ पे परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आप इस नंबर पे मैसेज करिएगा। अब देखिए, जैसे मैंने कहा, हम लोग आज के सेशन में एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। और अगर आप क्लास 9th का टॉपिक देखें तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट एक ही सेशन में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर आप क्लास 11th की एनसीईआरटी में देखते हैं तो इसके अंदर एनर्जी के भी बहुत छोटे छोटे फैक्ट हैं जो कि आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। तो हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अलग अलग लेते हुए चलेंगे, बिकॉज हमें साथ में न्यूमेरिकल भी यहाँ पे कवर करना है। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, तो आप सिंपल लैंग्वेज में इसका आंसर क्या दोगे? इसका आंसर ये होता है कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि किसी भी काम को करने की आपकी क्षमता क्या है, किसी काम को आप कितने देर में कंप्लीट कर रहे हो। अब देखिए, अगर दो बच्चे को सेम टास्क दिया गया, यहाँ पे स्टूडेंट ए स्टूडेंट बी, दोनों बच्चे वो काम कर तो रहे हैं, बट दोनों में से एनर्जी किसकी ज्यादा है, किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, वे पता चलेगा कि दोनों उस काम को कितने जल्दी कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे कि अब मान के चलिए कि पार्क में अगर दो बच्चे भाग रहे हैं, तो दोनों में से एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, जो कम समय में अपने टास्क को पूरा कर ले। तो यहाँ पर एनर्जी का जो आपका कॉन्सेप्ट होता है वे क्या होता है? एनर्जी होती है कैपेसिटी, या फिर आप कह लीजिए एबिलिटी, किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए जो आपकी यहाँ पे एबिलिटी, जो कैपेसिटी होगी, वो आपकी एनर्जी कहलाती है। इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट होती है जूल, जिसे आप कैपिटल जे से यहाँ पे डिनोट करते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको फिजिक्स में देखना है, ये जो एनर्जी है ये आपका मेजरली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसे आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के नाम से यहाँ पे जानते हो। अब देखिए, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की यहाँ पे बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एक ऐसी एनर्जी जो कि आपकी मूविंग ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे पोजेस करती है। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूवमेंट में है, मोशन में है, सिंपल सी बात है, तो उसके अंदर जो एनर्जी होगी उस समय कौन सी एनर्जी होगी? वो होगी काइनेटिक एनर्जी। जैसे कि हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक कंटेनर के अंदर क्या कर रहे हैं, पानी को उबाल रहे हैं। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो मूव करते हैं, जब वो ब्राउन मूवमेंट में आते हैं, तो हम कहेंगे कि उसके अंदर कौन सी एनर्जी है? उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी का बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है जो कि है हाफ mv²। अब इससे रिलेटेड कैसे कैसे कॉन्सेप्ट आते हैं, अभी थोड़ी देर में हम वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये आपके दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो देखिए, यहां पर अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कोई चेंजेस ले आए,
पोजीशन बोले तो उस ऑब्जेक्ट को उठाकर हम हाइट में ले जाएं तो उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, या फिर उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज कर दे। कॉन्फ़िगरेशन में चेंज का मतलब क्या है, जैसे कि स्प्रिंग है, अगर एक स्प्रिंग को मैं इस तरीके से लेती हूँ और उस स्प्रिंग को मैं क्या कर रही हूँ, उस स्प्रिंग को मैं कंप्रेस कर दे रही हूँ, तो क्या होगा, इसकी लेंथ यानी कि इसके कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे चेंज आ जाएगा। तो यहाँ हमारे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है इसको मेजरली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका जो पोजीशन के रिस्पेक्टिव होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हमें डिटेल में देखना है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके न्यूमेरिकल क्या है, ये सब चीजें हम देखेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे जो उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आता है, जैसे कि जो होता है आपका स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, जो कि आपकी दो चीजों पे डिपेंड करता है, या तो आप उसे कंप्रेस कर रहे हैं या तो आप उसे रिलैक्स कर रहे हैं। एग्जामिनर ने कई बारी केवीएस में, DSSB में यहाँ पर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछे हैं। तो मैं आप लोगों के साथ जब पोटेंशियल एनर्जी डिटेल में डिस्कस करूंगी तो ये कॉन्सेप्ट हम डिटेल में देखेंगे। अभी जैसे मैंने कहा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो कि मूवमेंट की वजह से आती है, जो कि आप सिंपल से कह सकते हैं मोशन की वजह से आ सकती है। जैसे कि आप जैसे ही चलना स्टार्ट कर रहे हैं, आपकी बॉडी जैसे ही मोशन में आएगी, आपके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी, आपके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगी कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ हो। अब इसके अलावा अगर हम काइनेटिक एनर्जी के और कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखें तो देखिए यहाँ पर आपको एक रिलेशन समझना होगा किसका, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम हम किससे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है m/v। तो ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी अभी हमने डिस्कस की, ये होती है आपकी हाफ mv²। तो कई बार आपके एग्जामिनर जो है इन दोनों के बीच में रिलेशन पूछते हैं। इवन अब तो सीटेट में भी इस रिलेशन को यहाँ पे यूज किया गया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब अगर हम इन दोनों के फॉर्मूले में देखें, इन दोनों के फॉर्मूले में आपको मास और वेलोसिटी दोनों में ही यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर दोनों में डिफरेंस देखूं, दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे है mv² और यहाँ पे m/v। तो यानी कि यहाँ पर जो v है, वेलोसिटी है, उसकी पावर दे रखी है। अब अगर मैं चाहूं तो इसमें क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर या तो दोनों को सेम बनाने के लिए यहाँ पे या तो वेलोसिटी को यहाँ पे स्क्वायर से हटाना होगा, या तो यहाँ पे मास का भी स्क्वायर करना होगा। अगर मैं मास का स्क्वायर करना चाहूंगी तो अपने आप हम किसी भी क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि मास से आप मल्टीप्लाई भी करो, मास से आप डिवाइड भी करो। क्या मैं ये चीज कर सकती हूँ? देखिए कटने के लिए कट के दोबारा हाफ mv² आ जाएगा। तो मैंने क्या किया इस स्टेप में, मैंने इस स्टेप में किया कि मास से यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अगर मैं इस स्टेप में ध्यान से यहाँ पे देखती हूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे 1/2m तो ऐसे का ऐसे रहेगा। इसके अलावा अगर मैं इस फैक्टर को ध्यान से देखूं तो ये फैक्टर एक्चुअल में क्या है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, पर यहाँ पे दोनों का स्क्वायर हो रहा है। और मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वे क्या होता है, वे होता है मोमेंटम। और अगर हम यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करें तो मोमेंटम का भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर आपके पास रिलेशन आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p²/2m। ये आपको याद रखना होगा, ये इन दोनों के बीच का रिलेशन होता है। अब देखिए इस रिलेशन को यूज करके आपके एग्जामिनर किस तरीके का क्वेश्चन आप लोगों के सामने फ्रेम कर सकते हैं, इसको भी जरा देखते हैं। तो यहाँ पे हमें बोल रखा है कि जो लीनियर मोमेंटम है किसी एक बॉडी का, वो अगर 10% इंक्रीज हो रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज होगी। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि लीनियर मोमेंटम यानी कि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन होता है, संबंध होता है। अगर मोमेंटम इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, क्योंकि मैंने अभी आप लोगों के साथ ये रिलेशन डिस्कस किया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p²/2m। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या चीज गिवन है, तो आप कहेंगे हमें इस क्वेश्चन में जो है लीनियर मोमेंटम बोल रखा है 10% इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर 10% जो है वो निकालने लगूं तो 10% एक्चुअल में होता क्या है, 10% होता है 10/100। तो मैं इस तरीके से मेंशन कर सकती हूँ। अब अगर हम इसे कैंसिल करें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/10।
अब यहाँ एक लाइन बोल रखी है कि ये जो लीनियर मोमेंटम है ये इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है तो हम परसेंटेज में कैसे करते हैं? इंक्रीज का मतलब है कि अगर इनिशियली, ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रही हूँ, अगर इनिशियली लीनियर मोमेंटम 10 रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा? अब हो जाएगा 11, यानी कि 10 में इस एक को प्लस करेंगे तो अब चेंज होके ये आ गया होगा। मैंने क्या किया, अगर इस क्वेश्चन में बोला गया होता कि लीनियर मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है तो मैं क्या करती, 10 में से एक माइनस करके यहाँ पे आ जाता 9। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। अब मुझे पता चल गया कि लीनियर मोमेंटम इनिशियल कितना था, ये रहा, और फाइनली लीनियर मोमेंटम कितना हो गया, ये हो गया। तो लीनियर मोमेंटम आपको पता चल गया। ये जो 10% है ये किसके बारे में बात की जा रही है? ये मोमेंटम के बारे में बात की जा रही है। अब आ जाते हैं हमारे काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम का क्या आपका कॉन्सेप्ट होता है? तो आप कहेंगे भाई काइनेटिक एनर्जी होता है यहाँ पे p²/2m। अभी अभी हमने देखा p²/2m। अब अगर मैं कहूं कि इनिशियली मोमेंटम कितना है, 10 है, और फाइनली मोमेंटम हो गया 11, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दोनों केस में निकाल दीजिए। काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट केस में कितनी निकलेगी? फर्स्ट केस में मोमेंटम कितना है इनिशियल? मोमेंटम है इनिशियल 10, तो 10 का आप करेंगे यहाँ पे स्क्वायर बाई 2m। ये हो गया आपका इनिशियल। और काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना आएगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल का भी फॉर्मूला तो ये रहेगा p²/2m। p कितना है? p है फाइनल में 11, तो 11 का आप करेंगे स्क्वायर बाई 2m। अब अगर मैं यहाँ पे चेंज निकालना चाहूं, चेंज निकलता कैसा है? किसी भी चीज का चेंज निकलता है जब आप इन्हें यहाँ पे डिवाइड करते हो। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस रेशियो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। रेशियो अगर मैं इसका निकालूंगी तो देखिए, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2m से 2m तो वैसे भी कट जाएगा, और ऊपर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 11 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला आपको कि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा था कि लीनियर मोमेंटम जो है वो 10% इंक्रीज हुआ। 10% का मतलब है 10/100, यानी कि 10/100। एक जीरो से एक जीरो काटा तो 1/10 आया, बट यहाँ पे एक वर्ड लिखा है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज का मतलब क्या है? इंक्रीज का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई चीज अगर 10 फैक्टर में थी तो वो आपकी क्या हो रही है? वो आपका 11 में शिफ्ट हो रही है। तो मैंने 10 से 11 कर दिया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो आपकी पहले 10 थी अब वो कितनी हो गई? 11 हो गई। अब मुझे निकालना क्या है कि काइनेटिक एनर्जी में कितनी चेंज, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जो आपकी 10 थी वो कितनी हो गई? वो हो गई 11। तो अब मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के साथ रिलेशन क्या है? p²/2m। तो p²/2m हमने लिखा। इस हिसाब से मैंने जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, मास तो मुझे वैसे भी नहीं पता इस क्वेश्चन में, और अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 2m से 2m तो वैसे कट जाएगा, क्योंकि डिवाइड में अगर एक ऊपर टर्म है एक नीचे है तो ऑटोमेटिकली कट जाता है। अब अगर मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करूं तो इसे सॉल्व करके यहाँ पे क्या आएगा? इसे सॉल्व करके 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121 होता है, और 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। अब सिंपल सी बात है कि इस क्वेश्चन में निकालना क्या है? इस क्वेश्चन में निकालना है यहाँ पे परसेंट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी के परसेंटेज में कितना चेंज आया है। तो अब आप मुझे यहाँ पे बताइए कि अगर कोई चीज यहाँ पे पहले 100 थी और 121 हो गई तो इसके यहाँ पे परसेंटेज में कितना चेंज आया? तो आप कहेंगे 21% का यहाँ पे चेंज आया। आई होप ये क्वेश्चन और ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा देखिए, साथ ही साथ क्योंकि हम यहाँ पे फिजिक्स का चैप्टर कर रहे हैं तो हम लोगों को एक चीज और गौर करनी है कि कोई भी आप टॉपिक करो तो उस टॉपिक के डायमेंशन फॉर्मूला आपको यहाँ पे करने होते हैं। मैंने आप लोगों के साथ जब वर्क डन डिस्कस किया था तब उसका भी करवाया था। अब एनर्जी में अभी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस किया। तो काइनेटिक एनर्जी का फटाफट एक काम करते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला जरा निकाल के देखते हैं। यहाँ पे हाफ तो हाफ ही रहेगा। मास का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका m। वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड के हिसाब से जो मीटर होगा इसे डायमेंशन में हम लिखेंगे L से, यानी कि लेंथ से,
और जो सेकंड होता है इसे टाइम से लिखेंगे और टाइम का यहाँ पे इन्वर्स कर देंगे क्योंकि मीटर पर सेकंड होता है वो। तो इसकी जगह मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, एल टी माइनस वन यहाँ पे लिख सकती हूँ। और अगर मैं इसके यहाँ पे वैल्यूज को देखूं तो एक चीज और देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे v का स्क्वायर हो रहा था तो इस टर्म का भी यहाँ पे स्क्वायर होगा, बस इसको आप एक्सपैंड कर दीजिए। और अगर हम इसको एक्सपैंड करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा आपके पास m, एल का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और टी का यहाँ पे टी की पावर हो जाएगी -2। आई होप ये आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। सिंपल सी बात है कि कोई भी आपको डायमेंशन क्वेश्चन निकालना आए तो आपको उसके जो फॉर्मूले हैं अगर वो चीज आपको यहाँ पे पता है तो आप इस तरीके के क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। अगला, क्योंकि हमने यहाँ पे मोमेंटम का भी कॉन्सेप्ट पढ़ा तो मोमेंटम का भी एक बार यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला निकाल के देखते हैं। अब देखिए मास का क्या होता है, मास का होता है m, अभी मैंने बताया था। इसके अलावा v का क्या है, v जो है वेलोसिटी है, इसकी SI यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, मीटर की होती है यहाँ पे लेंथ, और जो टाइम है क्योंकि वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में नीचे दे रखा है तो t-1 हो जाएगा, तो l t-1 आ जाएगा। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MLT-1। आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, जो मैंने अभी आप लोगों के साथ पोटेंशियल एनर्जी का इतना कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस किया। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन के यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को जरा देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोगों के सामने काइनेटिक एनर्जी के कुछ और क्वेश्चन, कुछ और टाइप यहाँ पे पूछे जाते हैं। अभी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया वो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम के साथ मर्ज करके किस तरीके से आपके एग्जामिनर पूछ सकते हैं वो हमने डिस्कस किया। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो खुद का बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि खुद का जो फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर, उससे आपके किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे उसको भी जरा हम देख लेते हैं। तो देखिए एक टाइप आपसे यहाँ पे पूछ जाता है कि जिसमें यहाँ पे बोल रहे हैं कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट जो है किसी का यहाँ पे डबल हो रहा है। मास क्या हो रहा है, यहाँ पे डबल हो रहा है, और जो वेलोसिटी है उसकी 4 टाइम्स हो रही है। तो इस क्वेश्चन में जो जो हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करें तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, मास जो है वो डबल हो रहा है तो मास को हम 2m यहाँ पे लिख सकते हैं। और वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी यहाँ पे 4 टाइम्स हो रही है तो 4v यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पे लगाती हूँ तो इसका फॉर्मूला बेसिक आपका क्या है, इसका फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर आप इसे v स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि v स्क्वायर जो है वो टर्म आपको यूज करना है। 2 से 2 अगर यहाँ पे कटेगा तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, आपका फाइनल आ जाएगा यहाँ पे 16। इसके अलावा 16 के साथ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं यहाँ पे इसके वैल्यूज जो है वो पुट कर रही हूँ। तो हाफ को तो हम हाफ रहने देंगे। मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है आपको 2m, तो मास की जगह मैं 2m यहाँ पे पुट कर सकती हूँ। साथ ही साथ यहाँ अगर हम देखें तो वेलोसिटी कितना बोल रखा है, वेलोसिटी आपकी 4 टाइम्स हो रही है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ पे होता है 16v स्क्वायर। अब क्योंकि इन्होंने क्या बोल रखा है कि नई काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक आप ये मत करिएगा कि 2 से 2 काट दें, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में आपको हाफ तो चाहिए ही चाहिए, हाफ को आप यहाँ पे मिस नहीं कर सकते हो। तो इसके अलावा इस हाफ के अलावा और कितने टर्म यहाँ पे बच गए, ये 2 टर्म आपके बच गए जो मैंने स्माइली में यहाँ पे बनाए। तो ये कितना है, 16 2 कितना होता है, 16 2 होता है 32। तो 32 हाफ mv स्क्वायर आ जाएगा। हाफ mv स्क्वायर बोले तो 32 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। कई बार हम देखते हैं कि 2 से 2 यहाँ पे कट रहा है और हम फटाफट काट देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन ही यही पूछा है कि नई काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। आई होप इस टाइप का अगर कभी भी क्वेश्चन आ गया कि मास आपका डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, हाफ हो गया, या वेलोसिटी आपकी डबल हो गई, या 4 टाइम्स हो गई, या 6 टाइम्स हो गई, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन आराम से टैकल कर पाएंगे। अब इसके अलावा मैंने इससे पहले वाले सेशन में आप लोगों के साथ वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे डिस्कस किया था, और जिसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ वर्क और जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके बीच में रिलेशन बताया था। और रिलेशन क्या था, वर्क डन इक्वल्स टू
चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इससे पहले का सेशन नहीं देखा तो जरूर देखिए, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है और ज्यादा स्मूथ होंगे। तो यहाँ पे हमने ये रिलेशन देखा था। अब इस रिलेशन के अकॉर्डिंग एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कस कर रही हूँ, जो कि आपको पता भी होना चाहिए। यहाँ पे बोल रखा है कि मास जो है ऑब्जेक्ट का 20 केजी दे रखा है। वेलोसिटी चेंज जो है वो आपका यहाँ पे कितना हो रहा है, वेलोसिटी उस कार का, यहाँ पे कार का या ऑब्जेक्ट का कह लीजिए, 5 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड हो रहा है। अब एक चीज आप गौर करिएगा, जब भी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उस केस में हम क्या लगा रहे हैं, उस केस में हम बेसिकली ब्रेक लगा रहे होंगे या फिर उसे रोकने की कोशिश कर रहे होंगे। और अगर आप ब्रेक लगा रहे हो चाहे रोकने की कोशिश कर रहे हो, तो इस केस में अगर आपसे वर्क डन पूछा जाएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आना चाहिए। क्यों नेगेटिव आना चाहिए, इसको जरा देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यूनिट्स अगर हम देखें तो मीटर पर सेकेंड में है, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी होगी जो पहले लिखी हुई है, तो ये होगी 5 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी यानी कि v क्या होगी, 2 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने ये चीज यहाँ पे मेंशन कर दिया। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो चीज हम लोगों को दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, और इसके सॉल्यूशन के लिए मैं इस पार्ट को आप लोगों के लिए यहाँ पे रब कर दे रही हूँ। आप लोग अगर यहाँ पे सेल्फ नोट्स बना रहे हैं तो भी साथ में आप नोट डाउन कर सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो भी आप इन सीरीज को आप देख सकते हैं, या फिर पेड नोट्स ले रखे हैं तो भी आप इन सीरीज को देख सकते हैं, सो दैट आपके जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे स्ट्रांग होते रहे। अब वर्क डन का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे क्या बताया, वर्क डन का फॉर्मूला बताया आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही मैंने आपको बताया। चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज का मतलब होता है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यही होता है, सिंपल सी बात है। अब अगर किसी क्वेश्चन में किसी केस में आपको कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है ब्रेक लगा रहा है और सिर्फ एक सिंगल वेलोसिटी दे रखी है, सिंगल वेलोसिटी दे रखी है, तो उस केस में जो सिंगल वेलोसिटी दे रखी होगी वो होगी आपकी u की वैल्यू, और इस केस में v क्या होगा, 0। ये याद रखिएगा। अगर किसी केस में आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, सिंपल सी बात है, ब्रेक अप्लाई करने के बाद एक ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली क्या है, वो रुक जाएगा, ठीक है जी। या फिर ब्रेक अप्लाई करके कहां से कहां जो वेलोसिटी गई है वो दे रखी होगी, तो u और v उनकी वैल्यू होगी। बट ये एक स्पेशल केस है जो आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। अब अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाऊं तो हाफ m कितना है, मास कितना है इस क्वेश्चन का, यहाँ पे 20। इसके अलावा v कितना है यहाँ पे, हाफ एम वी स्क्वायर, वी क्या है 2, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, साथ ही साथ माइनस हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि ये जो 5 है इसका स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो 20/2 है, ये 20/2 कट के क्या आ जाएगा दोनों केस में, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो, उसमें आप 10 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे बचेगा 25। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसको, यहाँ पे आपको 21 को, -21 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -110 जूल। ये आपका क्या आ गया, वर्क डन। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इस केस में आपका वर्क डन क्या आएगा, ये आपका नेगेटिव आएगा, जो भी वैल्यू होगी। क्यों, क्योंकि इसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। एक तो डायरेक्ट ये आता है क्वेश्चन। इसके अलावा एक केस आपको देते हैं जिसमें जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो आपको किलोमीटर पर हार में दे रखी होगी। अब देखिए, अब मैंने अभी आपको ये केस बताया कि जो वेलोसिटी होगी उसमें जो पहली वेलोसिटी होती है वो इनिशियल होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी इस केस में कितनी है, वो है आपकी 30 किलोमीटर पर हार। अब इस केस में सीधा आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे जो मैंने यहाँ पे लिखा है। सेम वही वाला कॉन्सेप्ट है कि दो वेलोसिटी दे रखी है और वर्क डन निकालना है, तो आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है। बट सीधा नहीं लगा सकते क्योंकि आपको इसके यूनिट को कन्वर्ट करना होगा। कभी भी आपको किलोमीटर पर हार में कोई चीज दे रखी हो और उसे आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो पहला स्टेप क्या होगा, इसे आप 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसे आप सॉल्व कर लीजिए। ये आपकी हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। इसके बाद आप यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी को भी कन्वर्ट करेंगे जो कि 60 किलोमीटर पर हार आपको दे रखी है।
तो 60 इंटू 5/18 आप यहाँ पे करेंगे और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका u और v आ जाएगा। और u और v आने के बाद जो इस जगह पर मैंने 4 और 25 क्यों लगाया, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में वेलोसिटी का आपको स्क्वायर करना है, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और 5 का स्क्वायर होगा 25। तो आप इसके बाद आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों के साथ वर्क एनर्जी थ्योरम में भी डिस्कस किया था। ये जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है कि अगर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो उस केस में क्या होगा, ये आप अपने नोट डाउन जो नोटबुक है उसमें नोट डाउन करके रखिएगा ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। तो देखिए आज के सेशन में मैंने आप लोगों के साथ काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने की यहाँ पे कोशिश की है। मैं उम्मीद करूंगी कि इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, इसके जो न्यूमेरिकल होते हैं, ये आपको क्लियर हुए होंगे। इसके साथ साथ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काफी ब्रॉड है, वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट सेशन में यहाँ पे डिस्कस करूंगी। मैं उम्मीद करूंगी कि यहाँ तक का कंटेंट आपको क्लियर हुआ होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।